मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 13 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान शीर्षवड़ करें। लक्ष्मण देख मोर गण नाचते वारिद पेक गृही विरारित हरस जसे विष्णु भगत को देख सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवने अमंगल हारी रामा द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार रचते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुक्त ग्रस्त किसी विष्णु भगत को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गरजत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा दामिन दमक रहन घन माही कल के प्रीत जथा थिर नाई। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है कि बिजली सी चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रह पाती। बरसे जलद भूमि न्योराए जथा नवे बुध विद्या पाए बूंद अगात सही गिर कैसे खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराई जस थोरे धन खले तिराई भूमि परत डावर पानी जन जी में माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़ी धन से ही दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा अर्थात मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। सिमिट सिमिट जल भरे तलावा जिम सदगुण सज्जन पहयावा सरता जल जल निधि मो जाई होई अचल जिम जीवी हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सदगुण एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरिति भूमि तृणे संकुल समझ परे नहीं पंत जिम पाखंड बाधते गुप्त होए सदग्रंथ सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवने अमंगल हारी रामा द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार के सदग्रंथ हमेशा लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुन चौदिशा सुआई वेद पढ़े जन पट समुदायी नवोत पल्लव भय बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थी के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्ष नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जबास पातु बिनु भयु जस सुराज खल उदम गयो खोजते कतौ मिले नहीं दूरी
करे क्रोध जिम धर्म दूरी। मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती है, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। ससे संपन्न सोए मैं कैसी, उपकारी की संपत्ति जैसी। निशितम घने खगोत विराजा, जनदम मैं कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्मियों का समाज आज उठा हो। महाभ्रष्ट चल फूट की यारी, जिमें स्वतंत्र भये बिगड़े नारी। कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम बुध तजय मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां टूट फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनसे घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखत चक्रवात खगनाई, कलह पाए जिम धर्म पराई। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, जिम हर जन ही उपजन कामा। चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां पर घास नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं हो सकता। विविध जंतु संकलमय भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा। जय तय रहे पति की थकी नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभामान है। जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जहां तहां अनेक प्रतीक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहू प्रबल भो मारुतु, जिम तय में गए बिलाए। जिमे कपूत के उपजे, कुल संदर्भ नसाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहू दिवस में निमणतम, कबहू की प्रगट पतंग। विनिशय उपजय ज्ञान जिम, पाए कुसंग सुसंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाते हैं और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगत शरदे ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले काश सकल में छाई, जनवर साकृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांच से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। उदित अगस्त पंत जल सोसा, जिम लो में सोसे संतोषा।
सरता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गति मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया हो, जैसे संतोष लोगों को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय होता है। रस रस सूख सरते सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिम सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष का ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेन सोअसि धरनी, नीति निपुण निप के जस करनी। जल संकोच विकल वही मीना, अबुध कुटुंबी जिमे धनहीना। ना ही कीचड़ है ना ही इसमें धूल, इसमें धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने पर मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिन घन निर्मल सो आकाशा, हर जन अब पर हरे सब आशा। कौ कौ भ्रष्ट सारदी थोरी, कोई के पाव भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों पर शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्ष तजे नगर नृप, तापस वन की भिखार। जिमे हरे भगते पाए श्रम, तजो आश्रमी चार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, गबहुस दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे हरि के भक्त पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।